हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। हम क्लास 10th की जो मैथ है उसको कवर कर रहे हैं और जो क्लास 10th की मैथ में जो प्रश्नावली 1 पॉइंट है 1.2 है, आज उसको देखेंगे। इसके पहले प्रश्नावली 1.1 के हम सभी प्रश्न कर चुके हैं और इसके पहले जो कॉन्सेप्ट यूज है हम देख चुके हैं। 1.2 में इसके पहले एक प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसको हम देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। तो चलिए एनसीईआरटी की जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं, पहली दी है 26 और 91। इसमें हमें क्या करना है कि पहले हम ये जो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं, इनका एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ फिर हमें ये सिद्ध करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो दो संख्याएं दी हैं इन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एक इसमें जो सूत्र प्रयोग होना है वो ये होना है कि जैसे हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें एक सूत्र जो प्रयोग होना है उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक इसमें जो इसके पहले जो फार्मूला है वो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो जो संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा तो उन संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए। दोनों संख्याएं जो दी होगी उनका गुणनफल आपस में करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करेंगे, दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा जो 2.1 में जो पहला हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, दो संख्याएं दी हैं 26 और 91। इनका हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है और फिर इस सूत्र में रख के हमें क्या करना है, सिद्ध भी करना है कि ये सही है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन दोनों नंबरों का। और फिर कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। यही आपके कोर्स में है तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसी द्वारा हम करेंगे। सबसे पहले हम 26 का कर रहे हैं प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये सबसे छोटे नंबर से किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। कितनी बार में 13 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 13 से कट जाएगा तो ये एक 1 आ जाएगा। फिर 91 को इसी प्रकार काटेंगे। 91 को काटेंगे किससे, पहले 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इन दोनों के गुणनखंड लिख लेना है अलग अलग और एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। जैसे हमने ये 26 के क्या निकाला, एक आया 2, एक आया 13। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। दूसरी संख्या क्या है 91, 91 के क्या है, एक आया 7 और दूसरा आया 13। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में इनमें जो अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा हम ये क्या करते हैं, अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो इनमें दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है और एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो बच जाते हैं उनको भी लिखते हैं। यानी कि एचसीएफ में इनमें दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, ये 13 वाला, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आ गया। ठीक है, सिर्फ 13 कॉमन है। और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको भी लिख लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है 13, तो इसको भी लिख लेते हैं और जो नहीं है उनको भी लिख लेते हैं। यानी कि ये दोनों कॉमन ये नहीं है, अलग अलग हैं, तो इनको भी लिख लेंगे। यानी कि इसके मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा और 7, तो जब इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 182। तो यानी कि एचसीएफ क्या आया 13 आया, एलसीएम क्या आया 182 आया। अब क्या करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए रखते हैं दोनों संख्याओं को गुणनफल। दोनों संख्याएं क्या है, एक 26 है और दूसरी क्या है 91 है। तो लिखते हैं 26 और इसके गुणे में लिखेंगे 91। और जो एचसीएफ हमारे कितना आया है, एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 182। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि इनको आपस में बराबर आना चाहिए।
टाइम बच जाए इसलिए हम इनका मल्टीप्लाई आपस में पहले से करके रखे हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 3 6 6। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और इतना ही जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा 2 3 6 6। यानी कि क्या है, ये आपस में बराबर हो गई। यानी कि यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 1.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो और पार्ट है उसका देखते हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन हो गया 26 और 91 दिया था। दूसरा संख्या क्या है 510 और 92 है, और तीसरा संख्या है क्या 336 और 54। चलिए आप दूसरा प्रश्न अपने से प्रयास कीजिएगा, मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें से तीसरा क्वेश्चन क्या है 336 और 54। इनका पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके बाद हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके बराबर होता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर हमारी संख्याएँ हैं, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी जो संख्याएँ हैं वो है 336 और 54। तो संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54, ठीक है। ये है इनका सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है 336 के। तो 336 लिखेंगे अलग से, तो इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा यहाँ पे 13 यानी कि हो जाएगा। तो कितनी बार में 6 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 8, यानी कि फिर इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी कि 336 अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके 336 के। और दूसरी संख्या हमारी 54 है, 54 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइड में 54 को पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, और 1 यहाँ पे क्या चाहे 7 आ जाएगा। फिर से किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड लिखना है, जैसे 336 है और दूसरी संख्या 54 है हमारी। तो 336 के क्या हो गए 2 गुणे 2 कितनी बार में है 3, 4 बार है, तो 4 बार इसे 2 लिखेंगे। फिर 3 और 7, ठीक है। 36 के क्या है 2 3 3 और 3, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है इसका एचसीएफ, और फिर हमें निकालना है इसका एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, कॉमन इसमें देखिए एक 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, यानी कि 2 को लिख लिया। फिर एक 3 का बन रहा है तो एक 3 लिख लिया, ठीक है। और तो कोई पेयर बन नहीं रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें किसी में नहीं, इसमें 2 है, इसमें भी किसी में नहीं है। यानी कि हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो आया 6, ठीक। एलसीएम में क्या करते हैं, जिनका फैक्टर बन जाए यानी कि जिनका पेयर बन जाता है उनको लिखते हैं। 2 और 3 का बना था पेयर, 2 और 3 को लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इनका पेयर बना था। जिनका पेयर नहीं बनता उनको भी लिखना है। ये 3 जो 2 लिखे हैं इनका नहीं बना पेयर, तो इनको भी लिखेंगे 3 बार 2, ठीक। फिर ये जो 2 बार 3 लिखे हैं इनका भी पेयर नहीं बना, तो इनको भी लिखेंगे, ठीक। फिर ये 7 जो नहीं जो यहाँ पे 7 लिखा है उसका भी पेयर नहीं बना, तो यानी कि इसके मल्टीप्लाई में 7 भी लिखेंगे, ठीक है। फिर जब इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3 0 2 और 4। इनका आपस में सब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अभी इसको हमें क्या करना है, अभी हमें सिद्ध करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। दोनों संख्याएं क्या थी, एक थी 336 और दूसरी संख्या थी हमारी 54, ठीक। और हमारा एचसीएफ निकल के आया है 6, और ये क्या है हमारा एलसीएम है 30 और 24। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1813
4 ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इनका भी आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, तो इतना ही आंसर आएगा। यानी कि LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन जो दिए थे इसके पार्ट में उनको देख लिए। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में HCF और LCM ही निकालना था। उसमें क्या करवाया था, दो संख्याएं बड़ी बड़ी दी थी, और उसमें HCF निकालने के लिए मैंने क्या करवाया था कि जो संख्याएं हैं उनका अलग अलग आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। फिर HCF में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है सिर्फ उनको लिखते हैं, और LCM में जो कॉमन होता है जो पेयर कॉमन होते हैं उनको भी लिखते हैं, और जो नहीं होते उनको भी लिख लेते हैं, तो हमारा LCM निकल के आ जाता है। आप देखेंगे तीनों प्रश्नों में बिल्कुल छोटे छोटे नंबर है इसमें दिए हैं, तो आप इनका आंसर खुद से निकाल लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सरल हैं। इसमें उसमें 2 संख्याएं दी थी, इसमें 3 संख्याएं दी हैं बिल्कुल छोटी छोटी, तो आप इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर आप HCF और LCM निकाल लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, और LCM इनका क्या है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम 306 और 657 का HCF दिया है, और इन्हीं संख्याओं का हमें LCM निकालना है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। हमने अभी इसके जस्ट आपको जस्ट पहले क्या बताया है कि जो हमारा एक फार्मूला होता है वो ये होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर, इसके बराबर में क्या होता है HCF गुणे LCM के। ठीक है, दोनों संख्याएं तो हम इसमें पता है, इस क्वेश्चन में हमको दोनों संख्याएं दी हुई हैं। देखेंगे एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इनको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। ये पहली संख्या है हमारी कितनी है 306 है, और दूसरी संख्या है 657। ठीक है, HCF हमें क्या दिया है, दिया हुआ है। HCF इसमें आप क्वेश्चन में देखेंगे कितना दिया है 9 दिया हुआ है, तो HCF इसमें क्या दिया है, और LCM हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए 2 संख्याएं दी हुई हैं, HCF भी दिया है, LCM निकालना है। आप मतलब देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसका आंसर किस प्रकार से आएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 9 का भाग दे देंगे, हमारा LCM निकल के आ जाएगा। यानी कि हमारा जो LCM आएगा वो किस प्रकार से आएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई 306 गुणे 657, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 9 बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे और इसका 9 में भाग दे देंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा। हमने इसका मल्टीप्लाई पहले से कर लिया था, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20, 10 और 42, और इसको 9 से क्या करना है, हमें भाग दे देना है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका आप क्या करना है, भाग दे देंगे 9 का इसमें, तो 9 दूनी 2 बार में जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 3 बचेगा 31 हो जाएगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा 3 बचेगा 30 हो जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा 9 तिया 27, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा 9 तिया 27, फिर 7 बचेगा और 2 यहाँ है तो 72 हो जाएगा, और 9 8 72, यानी कि हमारा LCM कितना निकल के आया है 22,338। ये हमारा LCM निकल के आया है, LCM हमसे पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इस वीडियो में देख लिए हैं। अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।